हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं और कॉमनली सभी और ये बीमारी पाई जा रही है, जिसे हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे गाठिया नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन नाम है। इस बीमारी में पेशेंट जोड़ों में दर्द की कंप्लेन करता है। ये जो दर्द हो सकता है ये एक जॉइंट में भी हो सकता है या इसके साथ साथ मल्टीपल जॉइंट में भी हो सकता है, जहाँ पे पेशेंट को अकड़न प्लस सूजन और शूल चुभने जैसी पेन महसूस होता है। ऐसी पेशेंट हमेशा अक्सर कंप्लेन करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में कि ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, प्रकार यानी कि टाइप्स कौन से होते हैं, और डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर इसको कौन से टेस्ट की सलाह आपको दे सकते हो, इन रोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले कॉमनली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कॉमनली ये जो हमारी बदलती जीवन शैली आजकल हो चुकी है, जिससे हमें मोटापा आ रहा है या तो हमारे खाने पीने में जो बदलाव हो रहे हैं, इसके वजह से ये जो बीमारी है ओल्ड जनरेशन के साथ साथ यानी कि जो एजेड लोग हैं उनके साथ साथ यंग जनरेशन में भी आजकल कॉमनली पाई जा रही है। पेशेंट ज़्यादा तो नी पेन की कंप्लेन करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा घुटनों में दर्द, यानी कि ये जो बीमारी है घुटनों में सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट करती है। साथ ही कभी कभार पेशेंट हमारा हाथ, कंधा यानी शोल्डर और हाथ से रिलेटेड भी पेन कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन सूजन पेशेंट को महसूस होती है, साथ ही जकड़न सी भी महसूस होती है। तो अभी हम जानते हैं ये जो बीमारी है कभी कभार एक जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकती है, साथ में कभी कभार मल्टीपल यानी कि अनेक जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है, जिसके एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं। कॉमनली ये जो बीमारी है 65 साल या उसके आगे की उम्र के लोगों में ज़्यादा तो पाई जाती है। ये एज रिलेटेड फैक्टर भी हो सकता है और ज़्यादा तो फीमेल में भी ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इनके प्रकार यानी कि टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जो आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला प्रकार है और जो कि काफ़ी गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को वेदना और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका इलाज जल्द से जल्द कीजिएगा। दूसरा जो होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस। तीसरा जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो होता है ये अनुवांशिक यानी कि फैमिली के थ्रू जेनेटिकली हमें आने वाली बीमारी हो सकती है। कुछ विशिष्ट उम्र के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे आपकी पीठ, कमर, घुटना या पाँव ऐसे अलग अलग जगह इफेक्ट हो सकता है। इसके आगे की जो वैरायटी है जो पॉलीमाइलिगा रूमेटिका, ये 50 साल से ज़्यादा वाली उम्र के लोगों में नज़र आती है, जिसमें हमारी गर्दन, कंधा या तो कमर ये इफेक्ट हो सकते हैं। अगला जो वैरायटी है जिसे हम अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमारी पीठ और उसके निचले वाला जो हिस्सा होता है यहाँ के जॉइंट पे इफेक्ट होता है, जो कि ट्रीटेबल है। उसके बाद में जो वैरायटी आती है जिसे हम रिएक्टिव अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में गाउट भी होता है, जहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट नाम की क्रिस्टल समाप्त होने की वजह से ये हमें गाउट नाम की बीमारी हो सकती है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। आगे जो टाइप है सिडो गाउट, यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट और हाइड्रोपेटाइड क्रिस्टल जो होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार से एक जगह पर जमा होने के वजह से ये गाउट की बीमारी हमें डेवलप हो सकती है। इसके बाद में जो आने वाला टाइप है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलई नाम से जानते हैं, जहाँ पे सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, जहाँ पे बॉडी के जॉइंट के अलावा यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अर्थराइटिस कैसे होता है, यानी कि इसका जो कारण है वो क्या है। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जॉइंट के जो बीच में होता है एक कार्टिलेज होता है, जो कि एक नर्म और लचीला ऊतक होता है। साथ ही इसके साइनोवियम भी होता है, जो कि एक नर्म टिश्यू होता है। कार्टिलेज के पोषण के लिए साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के बीच में एक चिकनाई हो जाती है। जब साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है
तब कार्टिलेज को डैमेज होने की वजह से हमारे जॉइंट एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि अर्थराइटिस डेवलप कर सकता है। इसके बाद में कभी कभार कोई लोकल इंजुरीज होना या तो कभी कोई ऑटो इम्यून भी कारण इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अब हम जानकारी लेते हैं इसके विभिन्न लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम हम कैसे डायग्नोस करें कि हमें अर्थराइटिस के सिम्टम है। इन सिम्टम में पेशेंट को बार बार बुखार आना, थकान या तो मांसपेशियों में दर्द, साथ ही टूटन फील होना, भूख कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, जॉइंट में बार बार पेन होना जो कि मूवमेंट के साथ और ज़्यादा बढ़ता है, रेड रैशेस प्लस बर्निंग सेंसेशन, कभी कभार बहुत ज़्यादा सूजन जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और गांठें भी आ सकती है। ऐसे कुछ इसमें सिम्टम इंक्लूड होते हैं जो कि आपको बता सकते हैं या दर्शाते सकते हैं कि अर्थराइटिस के ये सिम्टम्स है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं जिसमें यूरिक एसिड आ सकती है, साइनोवियल फ्लूइड की जांच आ सकती है, या तो फिर जहाँ के जॉइंट का आपको पेन हो रहा है वहाँ का एक्सरे भी आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि अर्थराइटिस से कैसे बचा जाए, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। सबसे पहले तो डाइट में कुछ आपको चेंजेस मैं एडवाइस करना चाहूँगा। मांस यानी कि नॉनवेज खाना, साथ ही पनीर टोमेटो खाना, ये चीज़ें थोड़ी आपको कम करनी होगी। उसके साथ साथ अगर आपको कोई बुरी आदत है जैसे धूम्रपान करने की आदत हो तो ये आपको बंद करना पड़ेगी, क्योंकि इन सभी बातों से अर्थराइटिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं। साथ ही अगर आपका वजन ज़्यादा है यानी कि मोटापा है तो उसको आपको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, जिसके लिए आप एक्सरसाइजेस अपने डॉक्टर के सलाह से ले सकते हो। प्लस मेडिसिन आपके जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपके डॉक्टर की सलाह से रेगुलर टाइम पे लीजिएगा। सुबह गुनगुनी पानी से नहाने की वजह से भी अर्थराइटिस का पेन थोड़ा कम हो जाता है। प्लस आप पेन कम करने के लिए लोकल मसाज भी कर सकते हो या विटामिन सप्लीमेंट भी ले सकते हो। मेरी सलाह ये रहेगी कि अर्थराइटिस को घर पे इलाज करने से अच्छा अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, प्रॉपरली उनकी गाइडलाइन फॉलो कीजिए, दिए हुए मेडिकेशन टाइम पर लीजिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसे ही अर्थराइटिस या और कोई बीमारी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ऐसे ही मोर एक्साइटिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।